अपनी स्टडी में। तो मैं आज क्लास 9 अर्थशास्त्र का लेसन 1 हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में आज पढ़ूँगा। तो इसके साथ साथ पार्ट 1 वीडियो में बस पाठ का सारांश में बताऊंगा और पार्ट 2 वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर भी करा दूंगा, तो आप लिख लेना। तो चलिए मैं हमारी अर्थव्यवस्था पाठ को इकाई की मुख्य बातें से शुरू करते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक। इकाई की मुख्य बातें, तो मुख्य बातें हैं उत्पादन का अर्थ अर्थशास्त्र के अनुसार उपयोगिता का सृजन करना है, ठीक। अर्थात जब हम किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाते हैं तो वह उत्पादन के अंतर्गत माना जाता है। उत्पादन के निम्नलिखित 5 प्रमुख साधन हैं। कौन कौन है भाई? उत्पादन के निम्नलिखित 5 प्रमुख साधन जो निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे होता है, ठीक। तो पहला है भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा है व्यवस्था। और व्यवस्था को 2 नाम से जाना जाता है, एक संगठन होता है, और पांचवा है साहस या उद्यम, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। तो जो मैं बताया भूमि, तो भूमि के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक। 5 जो होते हैं वो उसमें से पहला का मैं भूमि का परिभाषा बता देता हूँ, ठीक। तो पहला जो मैं पढ़ा वहाँ पर भूमि था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड्स। भूमि उत्पादन का एक निष्क्रिय साधन है जो उत्पादन की अर्थव्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इस पर कृषि उद्योग का अन्य कार्य किए जाते हैं। तो जो हमारा भूमि होता है उस पे कृषि द्वारा फल उपजाया जाता है मिट्टी के अनुसार, ठीक, जिससे उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक। और दूसरा कह रहा है, दूसरा है तुम्हारा मैं क्या पढ़ा था? श्रम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेबर। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। लेबर, श्रम उत्पादन का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है, दूसरा ये है, ठीक। अध्ययन की दृष्टि से श्रम 2 प्रकार का होता है। पहला शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर, ठीक। दूसरा मानसिक श्रम यानी मन से जो होता है, मेंटल लेबर, ठीक। उत्पादन में शारीरिक तथा मानसिक दोनों श्रम का उपयोग किया जाता है, इसलिए श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन, एक्टिव फैक्टर कहा जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है पूंजी। पूंजी जो होता है इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कैपिटल। ये भी याद रखना। और शास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। इसके अंतर्गत मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? मुद्रा अथवा वस्तुओं का भंडार होता है, ठीक, जिसका प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है। और हम लोग चौथा पढ़ेंगे। चौथा में क्या कहा था? संगठन, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। भूमि, श्रम तथा पूंजी आदि उत्पादन के साधनों को एकत्रित कर जन उत्पादन के साधन को ही कार्य में लाए जाने वाला संगठन अथवा संगठन करता होता है। मतलब कह रहा है ये तीनों भूमि, श्रम तथा पूंजी आदि उत्पादन को एकत्रित मतलब जुटाना, जुटाकर जन उत्पादन के साधन को कार्य में लाए जाने वाले मतलब लाने वाले का लाए जाने का वाला, ये नहीं रहेगा, का गलती दे दिया, ठीक। तो लाए जाने वाला संगठन अथवा संगठनकर्ता से होता है। कम पूंजी रहने पर उत्पादन के साधन को और ही व्यवस्थित ढंग से उपयोग करने की जरूरत पड़ती है ताकि सीमित उत्पादन के साधनों का
समुचित प्रयोग कर अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। इस प्रकार संगठन उत्पादन प्रक्रिया का एक सक्रिय साधन माना जाता है। इसको ये ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, पांचवा क्या है? साहस एवं उद्यम। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरप्राइजेज। फिल्म में देखते हो साहस या उद्यम भी फिल्म में शुरू में इंटरप्राइजेज लिखा जाता है। ठीक ना। उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। कारण जोखिम जो कष्ट का होता है, वहीं उत्पादन कार्य जोखिम से भरा हुआ होता है। इस जोखिम का वहन करता है उसे उद्यमी या साहसी कहा जाता है। वह उत्पादन प्रक्रिया के पूर्व ही सोच लेता है कि हमें अंतिम ऋण तक उत्पादन को चालू रखना है। अतः उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य को साहस कहते हैं तथा जो व्यक्ति इन जोखिम को उठाता है उसे साहसी या उद्यमी कहते हैं। ठीक, जो व्यक्ति कष्ट झेलता है वो बाद में उसका बहुत बढ़िया फल पाता है। ठीक, अब कह रहा है उत्पादन के साधनों की महत्ता पढ़ेंगे। तो उत्पादन के सभी साधनों, जब उत्पादन करता है तो वह इन सभी साधनों को एकत्रित रूप से सहयोग प्राप्त करता है, जिससे उत्पादन में साधनों की महत्ता प्रतिपादित होती है। उत्पादन के सभी साधनों से जब उत्पादक उत्पादन करता है तो वह इन सभी साधनों को एकत्रित रूप से सहयोग प्राप्त करता है, जिससे उत्पादन के साधनों की महत्ता प्रतिपादित होती है। ठीक, अब कह रहा है क्या? वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण मतलब क्या होता है? अलग लिख लेना, अलग छाटना या अलग। गलती हो गया तो फिर से वर्गीकरण का क्या होता है? अलग। ठीक ना, अलग। ठीक, तो वही कह रहा है एक प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल यूज्ड और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक, जैसे खाद्य पदार्थ जानते ही हो, जो खाने वाला होता है उसी को कहते हैं खाद्य पदार्थ। पहला है उपभोग की वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या? ड्यूरेबल गुड्स। जैसे घड़ी, मकान, तो वो टिकाऊ वस्तुएं हैं। मकान एक जगह मतलब बन जाता है तो वहीं पर टिकाऊ रहता है, मतलब वो कुछ करता नहीं, गति नहीं करता है। घड़ी एक जगह टांग दो तो वहीं पर रहता है लेकिन वो गति करता है। ठीक, अब कर रहा है क्या? एकल प्रयोग की या गैर टिकाऊ वस्तुएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगल यूज्ड और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। वही पहले वाला है लेकिन इसमें दूसरा उदाहरण के माध्यम से ये बता रहा है। ठीक, जैसे खाद एवं बीज। खाद मतलब वो खाद्य पदार्थ खाने वाला नहीं, जो पौधों में रसायन से बना हुआ खाद होता है, जो छींटते हैं हम लोग अपने फसल में, वही खाद कर रहा है। और बीज उत्पादक वस्तुएं। दूसरा है टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे मशीन, उपकरण। ठीक, अब आगे है क्या आपका? प्रश्न और उत्तर। मैं यही कर रहा है। मैं मतलब कि पर कहा था कि पार्ट 2 में बताऊंगा, लेकिन इसी में बता देता हूँ। ठीक, आ ही गया तो ये पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, इसमें कह रहा है सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग घ लिखें। ठीक, तो पहला तुम्हारा प्रश्न है क्या? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा क्या? 5। लिख लेना 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पादन का अर्थ यह होता है कि उपयोगिता का सृजन करना।
ठीक, ये भी लिख लेना। उत्पादन का निष्क्रिय साधन है कौन? इसका आंसर हो जाएगा क्या? भूमि, जिस पे हम अभी रह रहे हैं। ठीक, अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह नस्वान है, वह नस्वान है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। तो लिखते जाना इस सभी प्रश्नों को मैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन है? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ाई, बढ़ाई। ठीक, अगला प्रश्न है उत्पादन का क्या साधन है? उत्पादन का साधन यानी क्या साधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख श्रम। क्या? श्रम। ठीक, श्रम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग। लिख लेना, बहुत जरूरी है। उपभोग, उपभोग, उपभोग। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसान का हल। पूंजी वही कह रहा है किसान का हल। जो किसान हल चलाते हैं बैल से, पुराने ज़माने में होता है, अब तो ट्रैक्टर से हल चलता है। ठीक, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न है जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का आह्वान करता है उसे कहते हैं। तो मैं बताया ना, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम मतलब कष्ट भरी काम का आह्वान करता है उसे कहते हैं साहसी। क्या? साहसी, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिनेमा देखना, ये भी गलत। छात्रों द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, ये भी गलत। संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना, गलत। शिक्षक द्वारा अध्यापन, तो शिक्षक हमको क्या देता है? ज्ञान देता है। ठीक, तो रिक्त स्थान की जो पूर्ति है, मैं पार्ट 2 में, इस वीडियो का पार्ट 2 में अभी बता देता हूँ। ये वीडियो शाम को 4 बजे बनाऊँगा, आज ही। ठीक, तो पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना कि वो भी ये वीडियो को पढ़ सके और अपना फेयर तैयार कर सके। ठीक, तो अब सांझ को मिलते हैं दूसरे पार्ट वाले वीडियो में।